वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 15 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 14 जून को जो है हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस का जो उद्देश्य है वो यही है कि सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि सुरक्षित रक्त जो उत्पाद होता है, उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। क्लियर है? अच्छा, 2021 के इसका नारा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो विश्व रक्तदाता दिवस का जो 2021 का जो नारा है वो क्या है? तो इसका जो नारा है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग जो है वो 2021 का नारा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे इससे घुमाकर पूछा जाएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 2021 का विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 14 जून को मनाया जाता है, 2021 में मेजबानी किस देश ने करी थी इसकी? तो 2021 की जो मेजबानी है वो दो देश ने करी थी। एक करी थी रोम ने, याद रखिएगा, ठीक है। एक किसने करी थी? रोम ने करी थी। और दूसरा जो था वो इटली के द्वारा की गई थी। क्लियर है? 2021 की जो विश्व रक्तदाता दिवस की जो मेजबानी है वो दो देशों के द्वारा की गई, एक रोम के द्वारा और एक इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने किस योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो अभी ये किस योजना के तहत किए गए हैं जो कि 7,600 करोड़ रुपए जो है ये जारी किए गए हैं? तो ये जो योजना है वो है समग्र शिक्षा योजना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समग्र शिक्षा योजना जो है इसके तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा जो है अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। देखिए, इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत जो है शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। क्या है ये? शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। क्लियर है? क्या है ये? प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है केंद्रित है और ये शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। याद रखिएगा, समग्र शिक्षा योजना के द्वारा के लिए जो है 7,622 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो B3W ये किस देश के लिए लॉन्च किया गया है? जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुकाबले करने के लिए जो है ये B3W लॉन्च किया है। तो ये चीन देश के लिए जो है G7 के नेताओं ने हाल ही में जो है चीन देश के लिए ये लॉन्च किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए इस पॉइंट्सों को समझिएगा। चीन के बारे में विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया, यानी कि B3W लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, B3W इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में B3 से ही क्वेश्चन बना के लिख लेगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये बेल्ट एंड रोड जो है इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया। अब बात आती है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से जो है इसको B3 को लॉन्च किया गया। B3 की फुल फॉर्म पूछेगा तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है। क्या है? मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। बिल्ड बैक, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर, क्या हो गया? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, ये चीन देश के लिए किया गया है। बात करें चीन के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की, तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हो मेरे साथ आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, साथ में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आप हर पॉइंट्सों को ध्यान से रिवीजन कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे हमारे साथ रिवीजन कर सके। चलिए, अभी देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया था, यानी कि चीन की बात चल रही है। देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला अभी यहां पर सामने आया है। देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करना और 3 संतानों को मंजूरी दे दी है। वहीं चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु परियोजना जो है अभी शुरू करा है, ठीक है। 2 देशों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चीन में बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है।
रेडियो समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कोई देश करता है तो वो चाइना है। वहीं चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर 1.441 अरब हो गई, यानी कि करीबन 142-143 करोड़ ये लोग जो है अब हो गए, अरब हो चुके हैं। क्लियर है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना आर्थिक समझौते को निलंबित अभी कर दिया है। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम की सबसे हल्की स्वरूप यूरेनियम 214, देखिए साइंस के क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट जो है करंट के और साइंस को मिलाकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। 214 का निर्माण किया है। ठीक है, ये क्या है, यूरेनियम की सबसे हल्की स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया है किसने, चाइना ने। वहीं मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार बात करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसकी है, ये चाइना की है। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है, अमेरिका करता है। सेकंड नंबर पे कौन करता है, सेकंड नंबर पे चाइना करता है। ठीक है, और अगर थर्ड पे बात करें तो अपना देश भारत है। क्लियर, नहीं अपना देश भारत चौथे नंबर पे, माफ कीजिएगा, अपना देश भारत चौथे नंबर पे, थर्ड नंबर पे रूस है। क्लियर। वहीं चीन राजधानी क्या है, बीजिंग है। सबसे बड़ा नगर संघाई है। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जीता है, तो ये किस महिला ने जीता है अभी, जो कि चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने जो है फ्रेंच ओपन टेनिस महिला का एकल किताब जो है अभी अपने नाम किया है, तो ये किसने किया, ये किया है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। किसने, बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जो है किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, बारबोरा जो क्रेजिसिकोवा है, इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जो है अभी अपने नाम कर लिया है। ठीक है, देखिए क्रेजिसिकोवा जो है ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब भी जीत चुकी हैं। कितनी बार, 5 बार, याद रखिएगा। ठीक है, 5 बार जो है ये डबल्स का, जो किसका, डबल्स का जो है खिताब ये जीत चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, इमेज में देखिए ये है क्रेजिसिकोवा, इमेज में आप देख सकते हैं ये है क्रेजिसिकोवा और इन्हीं के द्वारा जो है अभी फ्रेंच जो है टूर्नामेंट जो है जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कितने वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है, तो 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी गई है, जो कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा कितने वर्षों के लिए जो दी गई है, जो कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए है। तो ये कितने वर्षों के लिए दी गई है, तो ये जो दी गई है वो 5 वर्षों के लिए दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5 वर्ष के लिए जो है अभी रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 458.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई है। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन करते रहेगा। देखिए इस बजटीय सहायता से जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिएगा, ये रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए ये जो है 458.8 करोड़ रुपए के बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। क्लियर, 5 वर्ष के लिए दी गई है, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की अर्थशास्त्री रेबाका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है अभी ये, जो कि किस देश की हैं ये अर्थशास्त्री हैं, नाम क्या है, रेबाका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन के नई महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किस देश की है, ये है कोसाटा रिका की। किसकी, कोसाटा रिका की ये है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, कोसाटा रिका की जो देश है उसकी अर्थशास्त्री है रेबाका ग्रीन स्पेन। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त करा गया है। क्लियर है। देखिए इस संयुक्त राष्ट्रीय और व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय काफी बार पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। कहां पर है, जिनेवा के अंदर। अच्छा जिनेवा कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनेवा के अंदर है। ठीक है, वहीं इसका नेतृत्व संभालने वाली ये पहली जो है पहली महिला है और मध्य अमेरिका क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ये इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला है और जो मध्य अमेरिका क्षेत्र है उसकी भी ये पहली व्यक्ति होंगी। क्लियर है, और महिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोसाटा रिका देश की हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, नाम है रेबाका ग्रीन स्पेन, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन की नई महासचिव नियुक्त करी गई। अब ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से बात इंपॉर्टेंट, नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की बात करें तो सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए, ये है रेबाका ग्रीन स्पेन। ठीक है, इन्हीं को जो है अभी नियुक्त करा गया है। अब बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। अभी पर्यावरणविद जलवायु कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। किसको, सुनीता नारायण को। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। सुनीता नारायण, अनूप चंद्रा पांड्या देश के नए इलेक्शन कमीशन नियुक्त किए गए, पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त करे गए हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त करा गया है। वहीं अरुण वेंकटरमन अमेरिका में विदेशी वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त करा गया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे बनाया गया, अभी डेविड बार्निया को बनाया गया है, ठीक है। वहीं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त करा गया है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया एस एन श्रीवास्तव को। मार्था कूम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करी गई है। वहीं राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का फिर से एक बार डिप्टी मेयर के रूप में जो है नियुक्त करा गया है। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, नीरा टंडन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरा टंडन। देखिए करंट से ये नियुक्ति से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल और अपने देश दोनों के मिक्स है, तो आप इन पॉइंट्सों को नियुक्ति से रिवीजन करते रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अभी देखिए, हिम्मत हारने वालों को रास्ता छोटा नजर आता है। याद रखिएगा, जो हिम्मत हारते हैं उनको जो है रास्ता छोटा नजर आता है, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ता खत्म ही नहीं होता है। क्लियर? तो जो हिम्मत हारते हैं उनको, हिम्मत हारने वाले को रास्ता जो है एक छोटा सा नजर आता है, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ता खत्म नहीं होता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हिम्मत हारनी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज हमेशा समझाता हूं, बहुत से लोग क्या करते हैं 50% जो है सफर जो है पूरा कर लेते हैं। कितना? 50% सफर जो है पूरा कर लेते हैं, चाहे वो करियर में बात करें या चाहे वो किसी और चीज में बात करें। हम लोग करियर की बात करते हैं। करियर में देखिए क्या होता है, 50% लोग अपना जो है सफर पूरा कर लेते हैं, यानी कि आप किसी चीज को आपने करने का निश्चित किया और आपने उसको 50% कर लिया, लेकिन अब कुछ मुसीबत ऐसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, जो कि अब आपके दिमाग में एक थॉट आया कि भैया अब मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए और अपना घर को वापस लौट जाना चाहिए। तो यहीं पर सबसे बड़ी जो हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग सक्सेस कम हो पाते हैं। इसीलिए कम हो पाते हैं क्योंकि 50% तो लोग हर मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जो 50% का जो आंकड़ा जो आगे बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, उससे लोग पीछे को हट जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप 50% आगे आ चुके हैं और आपको पता है 50% और आगे जाने पर आपको सफलता यानी कि सक्सेस मिल जाएगा, तो आप 50% पीछे आना पसंद क्यों करते हैं? क्लियर है? मैं हर चीज को समझने के बाद बात करता हूं। देखिए मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम हर किसी के पास आती है। लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो प्रॉब्लम 100 आएंगी, 100 क्या 200 भी आएंगी, 400 भी आएंगी और 1000 बार आएंगी। आप एक बार नीचे नहीं गिरेंगे, आप 100 बार नीचे गिरेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आप एक बार नीचे नहीं गिरेंगे, आप 100 बार नीचे गिरेंगे, आपको 100 बार ठोकर लगेगी। लेकिन आप 100 बार ठोकर लगने के बाद अगर आप 101 भी बार उठकर ये बोलेंगे ना कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो याद रखिएगा ये 50% का जो सफर है ना, आपको कब पूरा हो जाएगा और आप कब सफल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सफलता पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करते रहिए। लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम आती है और अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सक्सेस कभी नहीं मिलती है। क्लियर है? तो हिम्मत हारने वालों को रास्ता छोटा नजर आता है और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ता खत्म नहीं होता है। तो आपको यही बनना है, आपको आखिरी दम तक लड़ना है, ठीक है, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स साथ में मोटिवेशन के साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन कराया जाता है। तो आप इन चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस मंत्रालय ने अभी नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नमस्ते योग ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये लॉन्च? तो ये जो किया गया है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आयुष मंत्रालय ने जो है अभी नमस्ते योग ऐप को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अभी जो है आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआत कार्यक्रम का जो है आयोजन किया था। ठीक है, अभी जो है 7वां क्या बनाया गया था? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 7वां आपसे पूछा जाएगा कौन सा बनाया गया था 2021 में। तो अभी 7वां मनाया गया था और यह कार्यक्रम जो है आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय जो योग संस्थान है, इसके लिए इसके सहयोग से जो है ये आयोजित किया गया था। और इसका जो विषय था वो क्या था? बी विद योगा बी एट होम। क्या था? मैं आपके लिए लिख देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या था इस बार का जो इसका विषय था वो क्या था? तो इसका जो विषय था वो था बी विद रिवीजन करते रहिए मेरे साथ, बी विद योगा। ठीक है, बी विद योगा और बी एट होम। ठीक है, बी विद योगा और बी एट होम जो था वो इसका जो था विषय रखा गया था।
क्लियर है, याद रहेगा। बी विद योगा बी एट होम, ये इसका विषय रखा गया था नमस्ते योग ऐप लॉन्च, ठीक है, और जो 7वां भी हुआ था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारका के रूप में किस देश ने रूस के साथ साझेदारी करी है? तो अभी किस देश ने करी है जो कि चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारका के रूप में किस देश ने रूस के साथ? तो ये जो की है वो अपने देश भारत ने करी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अपना देश भारत और रूस ने जो है अभी चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारका के रूप में जो है दोनों देशों के बीच जो अभी साझेदारी करी गई है। क्लियर है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। बहुत ही अच्छी बात है ये हम लोगों के लिए कि हमारा जो अभी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 बिलियन, कितना 600 बिलियन जो है ये $600 बिलियन जो है वो पार कर गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। और वहीं भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना था? ठीक है, रूस का विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वो जो था वो $605.2 बिलियन आका गया है। कितना आंकड़ा गया है? जो कि रूस का जो है वो कितना है? रूस का 605, ठीक है, याद रखिएगा 600.2 बिलियन जो है आका गया है। क्लियर। तो दोनों देशों के बीच में अभी साझेदारी की गई है। रूस की बात करें, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, और यहाँ के कौन है? ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, याद रखिएगा कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा का नाम क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? तो अभी जो है भैया इजराइल के जो है अभी ये इजराइल के जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ ली है? जो कि यहाँ पर पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्हें अभी हटा दिए गए हैं, ठीक है, और उसके रूप में जो बेंजामिन नेतन्याहू थे 12 साल से उनका शासन चल रहा था। तो अब जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नफ्ताली बेनेट जो है ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। 12 साल से कार्यकाल चल रहा था। किसका चल रहा था 12 साल से कार्यकाल? बेंजामिन नेतन्याहू, इनका जो है 12 साल से कार्यकाल चल रहा था और अभी जो है उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो नफ्ताली बेनेट जो है ये अभी इन्हें नियुक्त यहाँ पर जो है मतलब इन्होंने शपथ ले ली है। इमेज में आप देख सकते हैं यही है नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो अभी फ्रेंच ओपन का खिताब ये एक बार फिर से किसने जीता है? तो ये जो जीता गया है वो किसने जीता है? वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नोवाक जोकोविच जो है इनके द्वारा जो है अभी टेनिस खिलाड़ी ने अभी जो है इन्होंने 5 साल के बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? 19वां, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19वां जो है इन्होंने अभी ग्रैंड स्लैम जो है ये अपने नाम कर लिया है। इसी जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में इन्होंने 2 बार और 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर है, तो 2 बार और 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे रॉय एम्सन, और फिर ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था, यानी कि पहले नंबर पे जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ही रॉय एम्सन थे और सेकंड नंबर पे थे रॉड लेवर, इन्होंने किया था, और थर्ड नंबर पे अब जो है नोवाक जोकोविच जो है ये बन गए हैं। क्लियर है, और ये इनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। 5 साल के बाद इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीत लिया है। अभी इमेज में आप देख सकते हैं ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी हुआ है कोसा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जो है ये ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, इसमें कौन शीर्ष पर आया है? तो इसमें जो अभी शीर्ष पर आया है वो कौन रहा है? इसमें शीर्ष पर आया है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड जो है इसमें शीर्ष पर आया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करें लक्समबर्ग जो है ये शीर्ष पर आया है, फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ये थर्ड पर नंबर पर आया है, और अपने देश भारत की बात करें तो अपना देश भारत इसमें जो है 67वें नंबर पर है। कितना? 67वें नंबर पर जो है अपना देश भारत इसमें है। क्लियर है। वहीं व्यापार में बात करें भारत 55वें स्थान पर है, और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में ही भारत जो है 66वें स्थान पर है। और वहीं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में जो है भारत 67वें स्थान पर रहा है। क्लियर, याद रखिएगा। और पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इनके बारे में ध्यान से समझिएगा। जिओना चाना, इनका जो अभी निधन हो गया, तो ये कहाँ के थे? ये मिजोरम के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये मिजोरम के थे। अब देखिए इनका पूरा परिवार, देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ये है जिओना चाना, ठीक है, ये इनकी पूरी फैमिली है। अब ये इनकी पूरी फैमिली कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली में गिनी जाती है, ठीक है, ये है जिओना चाना और इन्हीं का जो है अभी निधन हुआ है। क्लियर? 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। याद रखिएगा ये पेशे से तो बड़ा ही हैं, लेकिन इनकी 38 पत्नियां हैं। कितनी? 38 पत्नियां। अब इन परिवारों में आप देख सकते हैं इनकी 38 पत्नियां कहां पर है। क्लियर है? एक आधा कम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इनकी 38 पत्नियां हैं और इनके जो हैं 89 यानी कि 90 के करीब जो है इनके बच्चे हैं। कितने? 89 करीब इनके बच्चे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो 38 पत्नियां हैं, 89 बच्चे हैं। ये आप बच्चे भी देख सकते हैं, आगे पीछे खड़े होंगे वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अब इनके बारे में क्या कहें, आधी जनसंख्या तो इन्होंने ही बढ़ा रखी थी। क्लियर है? तो 21 जुलाई 1945 को इनका जन्म हुआ था। पावल नाम के समुदाय के प्रमुख थे ये, ठीक है, और अभी 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 38 पत्नियां लेके घूमते थे ये, 79 इनके जो है बच्चे थे और अभी निधन हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ऐतिहासिक काम किया है इन्होंने, इतनी बड़ी फैमिली रख के। बहुत ही पावरफुल इंसान है यार ये तो, ठीक है। तो चलिए मजाक था, मजाक के तौर पे लीजिएगा, ठीक है, कभी सीरियस मत हो जाइएगा आप। मैं कमेंट जो है वीडियो के बीच में आप लोगों से मजाक भी करता रहूँ ताकि आप बोरियत ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी होता है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो उतनी आपको तो है बोरियत ना हो, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए मेहनत वाला तो काम है ही नहीं, अब जो भी बात की है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी इनका निधन हो गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 79 बच्चे इनके और 38 पत्नियां हैं, याद रखिएगा। चलिए कल का क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था कि लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किसने किया था? ये भारत पे ने किया था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू करी है? क्वेश्चन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जीके फैक्ट आपको डेली करंट की वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। मोटिवेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।